हम देखते हैं कि अकुमो वहीं पर खड़ा होता है और गोकू और वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं और जेनो गोजिटा मारा जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अकुमो राइकॉन से कहता है, राइकॉन मेरी बात ध्यान से सुनो, ब्रोली को अपने साथ लेकर चलो, ये लेजेंडरी सैयन है, अब ये मेरे लिए काम करेगा। इसके बाद राइकॉन कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं लॉर्ड अकुमो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये हमारी बात मानेगा। इस पे अकुमो गुस्से में कहता है, मैंने तुमसे कहा ना इसे ले चलो और ये हमारी बात मानेगा और ये मेरा हुक्म है, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है जो कि फिर से एक अलग डायमेंशन में होते हैं। गोकू को होश आता है और वेजिटा भी होश में आ जाता है। गोकू काफी गुस्से में होता है और कहता है, आखिर कब तक हम ऐसे ही भागते रहेंगे वेजिटा, मैं इन सभी से थक चुका हूँ। मैं एक किंग ऑफ एवरीथिंग होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकता। मेरी आंखों के सामने जेनो गोजिटा मारा गया, मेरी आंखों के सामने जिरियन भी मारा गया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं किसी को भी नहीं बचा सका। इस पे वेजिटा कहता है, तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते कैकारोट, अगर हमें इन सभी मुसीबतों से छुटकारा पाना है तो हमें यामोसी और जेनोसामा के डायमेंशन गैप के सील को ढूंढना होगा। इसके बाद गोकू कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ वेजिटा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। इस पे वेजिटा कहता है, लेकिन कैकारोट, जेनोसामा तो मारे गए थे, लेकिन जेनो गोजिटा ने कहा कि वो जिंदा हैं और उन्होंने खुद को सील करके रखा है, लेकिन क्यों? अगर वो चाहे तो वो ये सब रोक सकते हैं, तो उन्होंने अपने आप को सील करके क्यों रखा है? इस पे गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा जेनोसामा अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर उन्होंने अपनी पावर को ज्यादा इस्तेमाल किया तो इस मल्टीवर्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, उनकी ज्यादा ताकत से पूरी मल्टीवर्स का संतुलन बिगड़ जाएगा और वो ये नहीं करना चाहते। इसके बाद वेजिटा कहता है, तो फिर हम अभी और क्या करें, हमें कुछ भी करके उन दोनों को ढूंढना होगा। इस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम अभी किसी से भी लड़ने के लायक नहीं हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें ब्लैक का सीन दिखाया जाता है जो कि मीरा के साथ होता है। वो मीरा से कहता है, लगता है अब हमारे जाने का वक्त आ गया है। इस पे फिर मीरा कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, लेकिन तुम ये बात कैसे कह सकते हो? इस पे फिर ब्लैक कहता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ अकुमो ने अभी तक उसे मार दिया होगा, तो अब हमें वहाँ पर जाना चाहिए। इस पे मीरा कहता है, तो फिर ठीक है, चलो उस यूनिवर्स में। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ब्लैक और मीरा यूनिवर्स 7 में जाने के लिए निकल जाते हैं और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अकुमो राइकॉन और ब्रोली को लेकर मरनो की तलाश में होता है। तभी हम देखते हैं कि ब्रोली को अचानक से होश आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? इस पे अकुमो कहता है, तुम 13वे लेजेंडरी सैयन हो और तुम्हें मेरे लिए काम करना है, समझे? इस पे ब्रोली कहता है, मैं किसी की भी बात नहीं सुनने वाला। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो ब्रोली से कहता है, अगर तुमने मेरी बात मानने से इनकार किया तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो, समझे? ब्रोली अकुमो की बात नहीं सुनता और गुस्से में अपनी पावर को बढ़ाता है और फिर इसके बाद वो अकुमो की तरफ अटैक कर देता है। अकुमो कुछ नहीं करता और वहीं पर खड़ा रहता है। ब्रोली उस पर लगातार अपने हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद अकुमो फिर से ब्रोली पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे कि ब्रोली फिर से बेहोश हो जाता है। और फिर इसके बाद राइकॉन अकुमो से कहता है, लॉर्ड अकुमो, अगर हम इस तरीके से ढूंढते रहे तो क्या हम मरनो का पता लगा पाएंगे? इस पे अकुमो कहता है, तुमने सही कहा, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा, मैं इन सभी चीजों में अपना और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मीरा और ब्लैक आ जाते हैं। अकुमो उन्हें देखकर कहता है, तुम दोनों ने यहाँ पर आने में इतनी देर क्यों लगा दी? इस पे ब्लैक कहता है, मैंने जेनो गोकू और वेजिटा को यहाँ पर आते हुए देखा था, इसलिए हम थोड़ा इंतजार कर रहे थे। इस पे अकुमो कहता है, ओह, तो तुम उन दोनों की बात कर रहे हो, तुम्हें उन दोनों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें मार दिया है। इस पे ब्लैक कहता है, क्या वाकई में तुमने उन्हें मार दिया? ब्लैक और मीरा अकुमो की ये बात सुन के काफी चौंक जाते हैं। मीरा मन ही मन सोचता है, क्या वाकई में वो लोग भी तो काफी ताकतवर थे? मीरा फिर इसके बाद कहता है, क्या तुमने पैरेलल यूनिवर्स के गोकू और वेजिटा को भी खत्म कर दिया क्योंकि वो किंग ऑफ एवरीथिंग थे? इस पे अकुमो कहता है, नहीं, मैं उसकी शक्ति को सोखने वाला था, लेकिन उन दोनों ने बीच में आकर उसे बचा लिया और उन दोनों को किसी और डायमेंशन में भेज दिया, वरना मैं उन दोनों को भी मार देता, क्योंकि वैसे भी मुझे अपनी जरूरत के लायक ताकत मिल चुकी है। मीरा ये बात सुन के कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा, ये कह रहा है कि इसने उन्हें लगभग मार ही दिया था और वो यहाँ से बचकर भाग गए, लेकिन मैं तो उससे मरते मरते बचा था। अगर मैं ऐन वक्त पर वहाँ से नहीं निकलता तो मैं भी मारा जाता। वो लोग तो काफी ताकतवर थे, तो आखिर इसकी ताकत कितनी होगी? इसके बाद ब्लैक कहता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, तुम जिसके सामने खड़े हो वो फादर ऑफ सैयन है। भले ही वो किंग
किंग ऑफ एवरीथिंग क्यों ना हो, वो तुम्हारे सामने बहुत ज्यादा ताकतवर तो था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं वो अकुमो के सामने कुछ भी नहीं है। अकुमो को कोई भी नहीं हरा सकता। इस पे मीरा कहता है मैं तुम्हारी बात समझ गया। इसके बाद अकुमो ब्लैक से कहता है मैंने सारे ड्रैगन बॉल को हासिल कर लिया है, लेकिन इन सभी के बाद भी मैं अपने काम को अंजाम नहीं दे सकता। इसके बाद ब्लैक कहता है लेकिन आखिर क्यों, क्या बात है। इस पे अकुमो कहता है क्योंकि ड्रैगन बॉल से सुपर शेनडाउन को सिर्फ ग्रैंड प्रीस्ट ही बुला सकते थे और मैंने उन्हें पहले ही मार दिया है। इसके बाद ब्लैक कहता है तो अब आखिर हम क्या करेंगे। इसके बाद अकुमो कहता है मुझे ड्रैगन को बुलाने के लिए मरनो नाम के एंजल को ढूंढना होगा और वो इसी यूनिवर्स के किसी डायमेंशन में है, लेकिन वो कहाँ है मुझे इसके बारे में नहीं पता। इसके बाद ब्लैक कहता है क्या तुमने क्या कहा मरनो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वही मरनो है जिसे कि ग्रैंड प्रीस्ट ने अपनी बिरादरी से निकाल दिया था, क्योंकि वो बाकी सभी एंजल से बहुत ही ज्यादा अलग था। वो अपनी शक्तियों का बहुत ही ज्यादा गलत इस्तेमाल करता था और वो काफी ताकतवर भी था। इसके बाद अकुमो कहता है मुझे इन सब बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता वो कैसा था, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे वो बस किसी भी हालत में चाहिए। इसके बाद ब्लैक कहता है शायद मैं जानता हूँ कि वो हमें कहाँ मिल सकता है, लेकिन हम सभी लोग उस डायमेंशन के अंदर नहीं जा सकते। इस पे अकुमो कहता है क्या तुम सच में जानते हो वो कहाँ पे है। ब्लैक कहता है मैं ये बात पूरी तरीके से नहीं कह सकता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो आखिर वहीं पर होगा, उसे वहीं पर होना चाहिए। इस पे अकुमो कहता है तो ठीक है, फिर मुझे उसके पास लेकर चलो। राइकॉन तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ब्रोली को जेनो के पैलेस पर लेके जाओ और उसे जेनो के केज में बंद कर दो, और मैं जब तक वापस ना आ जाऊं तब तक ध्यान रहे मेरी गैर मौजूदगी में कोई भी गड़बड़ नहीं हो। इसके बाद राइकॉन कहता है ठीक है लॉर्ड अकुमो, आप जैसा कहें, मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझ गया। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि राइकॉन ब्रोली को लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर सिर्फ अकुमो, मीरा और ब्लैक होते हैं। ब्लैक अकुमो से कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ अकुमो, भले ही हम वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं हो सकता है कि वहाँ पर वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर हो, क्योंकि उसने उस डायमेंशन को अपने हिसाब से बनाया है। वो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो सकता है, तो हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। इसके बाद अकुमो ब्लैक से कहता है तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे आखिर क्या करना है, वो कहीं भी क्यों ना हो उसे मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं उसे बहुत बुरी तरीके से मार डालूंगा। मीरा अकुमो को ऐसा कहता देखकर काफी घबरा जाता है और मन ही मन कहता है आखिर ये करना क्या चाहता है, लेकिन जो भी हो इसकी ताकत का कोई तोड़ नहीं है। मैंने आज से पहले इतना ताकतवर सायन कभी नहीं देखा। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक अकुमो से कहता है तो ठीक है मेरे साथ चलो, और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो और बाकी सभी उस डायमेंशन के पास जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हम गोकू और वेजिटा को देखते हैं जो कि काफी बुरी हालत में होते हैं। तभी हम देखते हैं कि गोकू को एक आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कहती है तुम्हें बीस्ट को ढूंढना होगा, जल्दी करो गोकू। गोकू ये आवाज सुनने के बाद काफी चौंक जाता है। इसके बाद गोकू फिर वेजिटा से कहता है हे वेजिटा, क्या तुमने कुछ सुना, मुझे एक आवाज सुनाई दी। इससे वेजिटा कहता है ये तुम क्या कह रहे हो क्या कैरोट, क्या तुम पागल हो गए हो, हमारे आसपास कोई भी नहीं है, तुम्हें भला किसकी आवाज सुनाई दे रही है। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक शख्स आ जाता है। गोकू उसे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर, लेकिन कैसे। और हम देखते हैं कि वो शख्स टेपियन होता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ब्लैक का सीन दिखाया जाता है जो कि अकुमो को लेकर उस डायमेंशन के पास पहुँच जाता है जिसके अंदर मरनो है। इसके बाद ब्लैक अकुमो से कहता है यही वो डायमेंशन है जहाँ पर मरनो हो सकता है, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं इसके अंदर बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। तुम मरनो के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इतने सालों में वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका होगा। इस पे अकुमो कहता है मुझे इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, अगर उसने मेरी बात मानने से इनकार किया तो मैं उसे बिना संकोच के मार दूंगा। मीरा ये बात सुनने के बाद सोचने लगता है इसे तो किसी का भी डर नहीं है। इसके बाद अकुमो कहता है चलो इस डायमेंशन गैप के अंदर मेरे रहते तुम लोग को कोई भी नुकसान नहीं होगा, जरा मैं भी तो देखूं ये मरनो कितना खतरनाक है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो और बाकी सभी उस डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं।